हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आरएमपीएससी का फाइनल एग्जाम पैटर्न यूजी पीजी सेशन 24-25 फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर जिसके अंतर्गत आते हैं, इनका फाइनल एग्जाम पैटर्न यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिस के थ्रू मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। किस कोर्स का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, किस कोर्स का एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पर एक और चीज सबसे बड़ी अभी देखने को मिल रही है, यूजी पीजी कोर्सेज में बच्चे डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि उनका कोर्स यूजी के अंतर्गत आता है या फिर पीजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको कोर्स दिखाकर सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि ये कोर्स यूजी के अंतर्गत आते हैं और ये कोर्स पीजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब किसके एग्जाम कब होंगे ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि सर हम इस कोर्स में हमारे एग्जाम कब होंगे। ठीक है, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, कब एग्जाम स्टार्ट होंगे, कब एंड होंगे, टाइम ड्यूरेशन वगैरह, बैक के फॉर्म और जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है ये कब फिल होंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आप लोगों के लिए कि सब कुछ एक ही वीडियो में, बहुत बड़ी बात होती है सारा कुछ एक वीडियो में बताना। ठीक है, तो वीडियो को सपोर्ट दिखाना, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना। ठीक है, और शेयर वगैरह कर देना वीडियो को। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना, आप लोग अच्छे से समझ लेना, मैं पहले बता रहा हूँ वीडियो 5-10 मिनट की होती है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। आप लोग चाहे स्पीड बढ़ाकर देख लेना, बट वीडियो को पूरा देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इस लेटर के थ्रू बता देता हूं जो भी चीजें हैं ब्रीफ में। ठीक है, तो इस लेटर को दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को क्रिएट किया गया था, बनाया गया था और 1 से 2 दिन में आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा समझ लेना ब्रीफ में। वैसे मैंने कल इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पर सारा बता दिया था, रील वगैरह के माध्यम से भी इस नोटिस को समझा दिया था, बट फिर भी यहाँ पर समझ लो कुछ ना कुछ आपको नया ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट विषय है वो है विषम सेमेस्टर की परीक्षा के संबंध में सेशन 24 और 25 की। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया है 3 अक्टूबर 2024 द्वारा परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक। ठीक है, 1/10/2024 में निर्णय लिया गया है सत्र 24-25, या फिर निर्णय लिया गया था, पुरानी बात हो रही है, 24-25 विषम सेमेस्टर स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रणाली ओएमआर प्रारूप पर और प्रस्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं वर्णात्मक प्रारूप पर आयोजित कराई जाएंगी। ये बात हो गई पुरानी। ठीक है, इसके बाद विरोध हुआ, उसके बाद पीजी वालों का एग्जाम पैटर्न कल रात फाइनल हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि परीक्षा समिति की बैठक 24/10/2024 में, ठीक है, जो मीटिंग होनी थी 24/10/2024 को, उसके हवाले से निर्णय लिया गया है कि सत्र 24-25 प्रस्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं, ठीक है, प्रस्नातक की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं वर्णात्मक प्रारूप मतलब रिटन होंगी सब्जेक्टिव मोड में, तथा परास्नातक तृतीय सेमेस्टर की जो भी स्टूडेंट्स पीजी के थर्ड सेमेस्टर में, उनकी परीक्षा बहुविकल्पीय प्रणाली मतलब ओएमआर सीट पर संपन्न कराई जाएंगी। ठीक है, ये निर्णय लिया गया, फाइनल डिसीजन आ चुका है ये। ठीक है, और जो रिटन एग्जाम होंगे इनकी समय अवधि 2.5 घंटे की रहेगी और जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होंगे इन सभी की जो समय अवधि रहेगी वो 2 घंटा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेटर से ये चीज क्लियर होती है कि जो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स हैं उन सभी कोर्सेज का एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और जो पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में, उनका एग्जाम सब्जेक्टिव है। ठीक है, जिनकी समय अवधि आप लोगों की 2.5 घंटे रहने वाली है, और जो पीजी के थर्ड सेमेस्टर में है, पीजी के थर्ड सेमेस्टर में है, उन बच्चों के एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे जिनकी समय अवधि क्या रहने वाली है, 2 घंटे रहने वाली है। ठीक है जी, क्लियर हो ये वाली चीज। तो बस यही बच्चे बचे जिनका एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव है। तो वही है कि इन बच्चों का भी एग्जाम पैटर्न अगर ऑब्जेक्टिव हो जाता तो कितना सही रहता। चलो, अब जैसा यूनिवर्सिटी ने फैसला किया, डिसीजन लिया, उसको मान्य रहेगा। बाकी देखो आगे कुछ होता है तो इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको यूजी और पीजी में डिफरेंस ही नहीं पता, या फिर ये नहीं पता कि सर हमारा कोर्स यूजी में आता है या फिर हमारा कोर्स पीजी में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ सभी कोर्सेज को यहाँ पर मेंशन करके। ठीक है, तो उसके बाद आप खुद समझ जाना कि आप लोग के जो एग्जाम है वो कैसे होने और आपका कोर्स किसके अंतर्गत आता है, अंडर ग्रेजुएशन के या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के। ठीक है जी, तो गाइज देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, ये सारे कोर्सेज हैं पीजी के। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पहले कोर्सेज की बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स पीजी कर रहे हैं किसी न किसी सब्जेक्ट से, और अगर उनका थर्ड सेमेस्टर है किसी भी कोर्स का, कोर्स कौन से हो सकते हैं, देखो एमएससी एनवायरमेंट साइंस, ठीक है, एमए आप लोगों की म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, और आप लोगों की एमए साइकोलॉजी, एमए हिंदी, एमए इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, डिफेंस। ठीक है, ये सारे आप लोगों के क्या है, कोर्सेज हैं बेसिकली। कोर्सेज का मतलब है सब्जेक्ट है जिससे कि आप अपनी पीजी कर रहे हो। होम साइंस हो गई, संस्कृति हो गई, जूलॉजी हो गई, ड्राइंग पेंटिंग हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, है ना, फॉरेस्ट्री, केमिस्ट्री, एग्रोनॉमी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे आपके पीजी के सब्जेक्ट हैं।
ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखना, एमएससी मैथमेटिक्स है और यहाँ पर एमकॉम एनईपी बेस्ड है, एमएड भी है आप लोग के, ठीक है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी है, ठीक है। और यहाँ पर एलएलएम भी है और एलएलएम 2 ईयर वाली भी है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज क्या हैं बेसिकली, देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये सारे कोर्सेज हैं बेसिकली पीजी के, ठीक है। ये सारे कोर्सेज आते हैं पीजी के अंतर्गत, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं ये, और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है जी। क्लियर हो गई वाली चीज। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स इन कोर्सेज में हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन रहते हैं, तो उनका अगर थर्ड सेमेस्टर है, उनका अगर थर्ड सेमेस्टर है तो उन बच्चों के एग्जाम कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी इन कोर्सेज में एडमिशन लिया है, जैसे एमए इंग्लिश में लिया है, इकोनॉमिक्स में लिया है, एजुकेशन में लिया है, ठीक है, एलएलएम में या फिर एमएड में उन्होंने अगर एडमिशन लिया है, तो उन बच्चों के एग्जाम सब्जेक्टिव होंगे, मतलब कि रिटन होंगे, जिनकी समय अवधि आप लोगों की 2.5 घंटा रहने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहेगा उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी ऑफिशियल एक और अपडेट आएगी उसके माध्यम से क्लियर कर देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो भी कोर्स पीजी के अंतर्गत आते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन है, इन सभी के जो एग्जाम है वो एक जैसे नहीं होने, थर्ड सेमेस्टर वालों के ऑब्जेक्टिव होने हैं, और आप लोगों को जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है, उन बच्चों के जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताऊंगा कौन से एग्जाम कब होंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो गाइज अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्लाइड में आप लोगों के अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज की। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे पीजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पीजी होती है एक सब्जेक्ट में, बट ग्रेजुएशन में क्या होता है, आप लोगों के 2 से 4 या फिर 6 सब्जेक्ट तक होते हैं आप लोगों के, डिपेंड करता है सेमेस्टर कौन सा है या फिर टोटली, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है। अब यहाँ पर देखो जो अंडर ग्रेजुएशन में कोर्सेज रहते हैं, बेसिकली जो जनरली ट्रेडिशनल कोर्स है वो है जैसे बीए, एक होगा आप लोगों का बीएससी और एक होगा आप लोगों का बीकॉम, ठीक है। ये कोर्सेज होते हैं आप लोग के, श्योर, ठीक है। अब यहाँ पर जो बीए के सब्जेक्ट हैं वो किसी के पास 4 से 5 होंगे, तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इकोनॉमिक्स हो गई, एजुकेशन हो गई, इंग्लिश हो गई, है ना, आप लोगों की ये सारे आर्ट के सब्जेक्ट हैं। और बीएससी की जो सब्जेक्ट है वो आपकी ग्रेजुएशन में होंगी, जैसे बॉटनी हो गई, है ना, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, इस तरह से ये आप लोगों के सब्जेक्ट होंगे आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट हैं आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो जो आप लोगों के बेसिकली अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं वो कौन से हैं, आप लोगों को एक तो बीए हो गया, है ना, और आप लोगों का बीएससी हो गया, ठीक है जी, बीकॉम हो गया। ध्यान से सुन लेना, डेली कमेंट आ रहे हैं मेरे पास इसके लिए कि सर हमारा कोर्स कौन सा है, हम 5th सेमेस्टर में। आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में हो, चाहे आप 5th सेमेस्टर में हो, ठीक है, आप लोगों के जो एग्जाम पैटर्न है ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर और कोर्स मेंशन करता हूँ, बीएड हो गया, बीपी एड हो गया, ठीक है, बीपी एड हो गया आप लोगों का, बीसीए हो गया, ठीक है, बीसी हो गया। आप लोगों को यहाँ पर और चीज़ मेंशन कर देता हूँ, आप लोगों की एलएलबी हो गई, एलएलबी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर बीए एलएलबी हो गई, बीए एलएलबी हो गई। ये सारे अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, इनका एग्जाम पैटर्न सभी का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पर और कोर्स मेंशन करूँ तो यहाँ पर चलो मैं अगली स्लाइड में और दिखा देता हूँ, इतने कोर्स याद में भी नहीं आते, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, ये सब सब्जेक्ट हैं आप लोग बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर अगली स्लाइड पर और पढ़ता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पर और देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर बी एल एल बी 5 ईयर एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव, ठीक है, चाहे कोई सी भी सेमेस्टर में हो। एडवांस डिप्लोमा इन हेल्थ केयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। होम साइंस ऑब्जेक्टिव, एलएलबी ऑब्जेक्टिव, एलएलबी 3rd ईयर या फिर 3 ईयर का जो प्रोग्राम रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर दो कोर्स समझना, PGDBM, PGDC ए, ठीक है, ये दोनों होता है डिप्लोमा कोर्सेज आई थिंक, और ये आते हैं पीजी के अंतर्गत। तो इन सभी का एग्जाम पैटर्न शायद रिटन रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, और जो थर्ड सेमेस्टर में इनका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना अपने हैंड से, ठीक है। DLIS ये आप लोगों का शायद ऑब्जेक्टिव होगा इसका, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। बाकी एक बार अपने कॉलेज से भी क्रॉस चेक कर लेना, बाकी मैंने यहाँ पर बता दिया है जितना मेरे से बन पाया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और कोर्सेज है नॉन एनईपी के अंतर्गत आते हैं, जैसे बीएड हो गया, है ना, वोकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, बीकॉम हो गया, वोकेशनल बीएससी ऑनर्स जो कर रहा है, बीपीएड, बीसीए, सॉरी बीएससी है ना, और आप लोग बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी वोकेशनल इन बायोटेक्नोलॉजी। तो इस तरह से ये बीबीए और बीसीए और बीएससी होम साइंस, ठीक है, और बीपीईएस, ये सारे अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, और इन सभी का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है बच्चा, ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। मैंने आपको बता दी इन सभी का एग्जाम पैटर्न, जिनके पास ये सब्जेक्ट है अंडर ग्रेजुएशन में ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं इन सभी का अंडर ग्रेजुएशन के अंतर्गत आते हैं, इन दोनों कोर्सेज को छोड़कर ये पीजी के कोर्सेज हैं,
ठीक है, जो भी अंडर ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं उनका ऑब्जेक्टिव है, और जो पीजी के अंतर्गत आते हैं थर्ड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव है और फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्टिव है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर सारे पीजी के कोर्सेज हैं, ये सभी का एग्जाम पैटर्न थर्ड सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है और फर्स्ट सेमेस्टर वालों का न्यू स्टूडेंट्स का सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई और इन सभी का भी एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशन पे, अगली स्लाइड पर। तो लगभग लगभग सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोगों के कोर्सेज मैंने बता दिए, यूजी पीजी के कोर्सेज अच्छी तरह से समझा दिए, इसके बाद कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और आप लोगों की जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो भी मैंने बता दी, किस कोर्स के ऑब्जेक्टिव होंगे किस कोर्स के सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, अब किसके एग्जाम कब होंगे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंपल से सुन लो अच्छी तरीके से। जो भी स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, जो भी स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, जैसे कि मैंने कोर्स दिखा दिया उसके फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोगों के जो एग्जाम है वो होने वाले हैं जनवरी से फरवरी के बीच। ठीक है, पिछली साल भी ऐसे ही हुए थे, इस साल भी ऐसे होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गई वाली चीज़। और बाकी जो भी अपडेट रहेगी बता दूंगा, बट अभी तक यही है कि आप लोगों की जो एग्जाम है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सेशन वालों के और जो न्यू सेशन पीजी का है फर्स्ट सेमेस्टर, इनके एग्जाम कब होने, जनवरी से फरवरी के बीच होने 2025 में। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं जिन बच्चों के एग्जाम नवंबर से दिसंबर में होने वाले हैं वो बच्चे कौन से। तो अब यहाँ पर बात आती है जिन बच्चों के एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच होने वाले हैं ये कौन से बच्चे हैं। तो देखो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को छोड़कर जितने भी कोर्स बचते हैं कोई भी सेमेस्टर, उन सभी के एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच होने वाले हैं। एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे, तो देखो लास्ट ईयर को कंसीडर करके चलूँ तो 7 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो पीजी के एग्जाम थे वो आप लोगों के दिसंबर से स्टार्ट हुए थे, पीजी कोर्सेज के दिसंबर से स्टार्ट हुए थे पीजी कोर्सेज के। ठीक है, और बीएड वालों के भी आप लोगों के एग्जाम दिसंबर से स्टार्ट हुए थे। बेसिकली जो 7 नवंबर से स्टार्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं बीएससी बीए बीकॉम इस तरह के फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के इस तरह से। ठीक है, पीजी के एग्जाम आप लोगों के दिसंबर के साइड जाते हैं और बीएड के भी जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ें थोड़े लेट हो चुकी है। अब लेट से मतलब ये कि यहाँ से आप लोग एक हफ्ता और आगे प्लस मान लो, तो आप लोग जो एग्जाम है वो मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे होना, मतलब 10 के बाद कभी भी आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे स्टार्ट। ठीक है, डेट शीट वगैरह है वो भी आप लोगों की जल्दी 2-4 दिन में या फिर कह लो अक्टूबर लास्ट तक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न हो चुका है क्लियर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो गई। जो आप लोगों के एग्जाम है बेसिकली यूजी कोर्सेज के वो मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दिसंबर तक चलेंगे। और पीजी कोर्सेज के एग्जाम नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और जो बीएड वाले थर्ड सेमेस्टर वाले हैं इन सभी के एग्जाम जो हैं वो दिसंबर में ही होते हैं जनरली। लास्ट ईयर को कंसिडर करके ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ऑफिशियल अपडेट आएगी तो अपडेट कर ही दूंगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोगों की क्लियर होगी, एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे। ठीक है, डेट शीट आप लोगों की अक्टूबर, जो डेट शीट है अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगी। क्लियर, ये भी डाउट हो गया। अब यहाँ पर बात आती है टाइम की। तो यहाँ पर देखो टाइम 3 शिफ्ट में होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 3 शिफ्ट होती है। सारी चीज़ें लास्ट ईयर को कंसिडर करके चल रहा हूँ, पुराना कुछ नहीं है इसमें, सब लेटेस्ट है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट होती है वो 8 से 10 होती है। ठीक है, जो सेकंड शिफ्ट होती है वो आप लोगों की 11:30 से होती है, आप लोगों की 11:30 से होती है 1:30 बजे तक, है ना। ठीक है, और जो थर्ड शिफ्ट होती है ये आपकी होती है 3 से 5। तो इस तरह से आप लोगों की ये शिफ्ट होती है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स बैठते हैं, इसमें थर्ड सेमेस्टर वाले, इस शिफ्ट में आप लोगों के फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स बैठते हैं। क्लियर हो गई वाली चीज़। तो टाइम भी बता दिया, ड्यूरेशन 2 आवर रहने वाली है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न या क्वेश्चन क्या रहेगा, तो वही रहेगा 75 में से आपको 65 तो करने ही होंगे, ये तो एक है ही। और इसके बारे में भी यूनिवर्सिटी भी अवगत कराएगी आप लोगों को, बट हो सकता है कि यहाँ पर 75 में 70 का ऑप्शन दे दे इस बार 75 में 70 का ऑप्शन देते। अब देखो ऑफिशियल अपडेट आएगी ये तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ आप लोगों की क्लियर होगी। जो आप लोगों के बैक और एक्स के फॉर्म है ये कब फिल होंगे, तो जिन भी स्टूडेंट्स की फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में बैक लगी थी, तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आप लोगों के बैक के और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, जिसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज नहीं हुआ तो आप अपने कॉलेज से ले ही लेंगे, वो आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, फीस वगैरह क्या रहेगी, एक पेपर की 300 से 500 तक जाती है। ठीक है, याद रखना कोई फिक्स नहीं है, यूनिवर्सिटी जो भी डिसाइड करेगी वो आपको बता दी जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपकी लगभग क्लियर कर दी, समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ चीज़ रह गई है कमेंट करके पूछ लेना, वरना वीडियो को दोबारा देख लेना, सारी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है,
यहाँ पर इसके अलावा जो डेली अपडेट रहती है उसके लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। छोटी मोटी अपडेट हम वहीं पर प्रोवाइड कराते रहते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस वगैरह, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी वहीं पर हम अपडेट कराते रहते हैं। तो बस यही था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में एफर्ट जो मैंने डाले हैं सब सारा कुछ बताने के लिए, क्योंकि एक वीडियो में सारा कुछ बता दिया मैंने ब्रीफ में, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करके जा सकते हो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए ऐसे ही रेगुलर अपडेट लाने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।